जय हिंद जय भारत। इस समय मौजूद हूँ हिसार के सिविल हॉस्पिटल और कहीं ना कहीं अगर बात करूँ हिसार के सीएमओ ऑफिस के बिल्कुल ठीक बाहर, जहां पर कहीं ना कहीं अगर बात करूँ धरने प्रदर्शन का गढ़ बनता जा रहा है। सीएमओ ऑफिस ठीक बिल्कुल सामने इस समय हालात देख पा रहे हैं। सभी के सभी स्वास्थ्य कर्मचारी जिनका योगदान अगर बात करूं अहम भूमिका रही कोरोना काल में, जब लोग कतराते थे घर से बाहर निकलने में, उस समय यही चेहरे थे जो सड़कों पर निकलते थे लोगों की जान बचाने के लिए। सो फिलहाल ऐसी क्या नौबत आन पड़ी और प्रशासन की अगर सरकार की बात करूं तो क्या ऐसा सुविधाओं का अभाव चला जिसके बाद आए दिन कोई ना कोई धरना प्रदर्शन यूं चला ही रहता है हिसार सीएम ऑफिस के बिल्कुल बाहर। सो फिलहाल एक बार स्वास्थ्य कर्मचारी मौजूद है, पूरा मामला जानना क्या नौबत आन पड़ी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। विकास जी कैसे हो? ठीक है सर। विकास जी क्या नौबत आन पड़ी जिसके चलते सभी के सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं? सर अगस्त 2020 में कोविड आया था, ठीक है जी। उसमें हम 71 बंदे इकट्ठे होकर यहाँ पे लगे थे जो कि सीएमओ की एडवर्टाइजमेंट पे लगे थे। ठीक है डीसी को आदेश थे ऊपर से कि आप भर्ती कर लीजिए कोविड को देखते हुए, तो सीएमओ मैडम ने अपने लेवल पे हमें भर्ती कर लिया। तो अगस्त से लेके 31 मार्च तक LTO थी, वो फार्मासिस्ट हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्वीपर हो या कोई भी क्लास 4 हो, सभी पोस्टों पे जो भी बंदे कार्यरत थे उन्होंने 31 मार्च तक अपना कार्य बखूबी निभाया, अपनी जान के जोखिम पे खेल के सभी कार्य को सुचारू रूप से जारी रखा। ना कभी सैंपलिंग बंद हुई है, डाटा एंट्री ऑपरेटर इन्होंने ऊपर डाटा देने की बात हो, फार्मासिस्ट हो गया दवाई देने का, लैब टेक्नीशियन हो गया सैंपलिंग लेने में, उन्होंने कम से कम 2 साल हो गया इससे जुड़े हुए। तो अब 31 मार्च को हमारी एक्सटेंशन की लास्ट डेट थी। तो पहले तो हमें ये बोला गया कि आप लोगों को कौशल में मर्ज कर दिया जाएगा, कौशल रोजगार निगम में आपका डाटा चढ़ा दिया जाएगा। 31 मार्च से पहले हमें इस तरह भ्रमित किया गया। लेकिन 31 मार्च जब 1 अप्रैल को हम लोग ड्यूटी पे आते हैं तो हमें सुनने को ये मिलता है कि आप लोगों की अटेंडेंस नहीं लगेगी। फिर हम सभी बंदे इकट्ठे होकर सीएमओ मैडम से मिलते हैं, तो सीएमओ मैडम को हमें कहते हैं कि हमारी अटेंडेंस मत लगाओ लेकिन हमें काम तो करने दो भाई, पब्लिक की सेवा तो करने दो। तो सीएमओ मैडम बोलती है कि आप लोगों की एक्सटेंशन नहीं आई है, आगे प्रशासन आप लोगों से काम नहीं ले सकता। तो मैं मैडम पहले 2 साल से भी तो प्रशासन काम ले रहा था। बोला फिर सरकार के ऑर्डर थे, आप भी तो डिस्ट्रिक्ट के मालिक हो, आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो इन्होंने हमें बोला कि हमने आप लोगों की एक्सटेंशन ऊपर भेज दी है, ऊपर से कोई एक्सटेंशन नहीं आई। तो मैडम ये हो गया भाई, ऊपर से जब लोग हमारे लोगों की जरूरत थी तब तो ऊपर वाले हमारी एक्सटेंशन भेज देते थे। अब कोरोना कम हो गया है, हालांकि खत्म नहीं हुआ है कोरोना, कम हो गया है, अब भी पॉजिटिव केस आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हमें इन बंदों की जरूरत नहीं है। अगर खुदा ना करे कोरोना ना आए, हम ये प्रे नहीं करते, अगर 2 महीने बाद कोरोना दोबारा आ जाता है तो ये बंदे हमें दोबारा घर से बुलाएंगे। तो ये बोलते हैं कि हम दोबारा घर से बुला लेंगे, लेकिन 2 महीने 71 बंदे घर पे बैठे क्या करेंगे? बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे? घर का गुजारा कैसे चलेगा? कुछ एक बंदे तो ऐसे हैं जिनके घर आश्रित है पूरा, बूढ़े माँ बाप हैं, छोटे बच्चे, ये माँ बहने हैं, लेडीज हैं जिन्होंने कोरोना में बिल्कुल बिना डरे, जो माँ है जो अपने बच्चे को दूध पिलाती थी उन्होंने भी कोरोना में ड्यूटी की है। जो घर नहीं जाती थी, 6-6 महीने घर नहीं गए हम, कोई यहाँ धर्मशाला में रहा है, कोई होटल में रहा है, कैसे भी अपना प्रबंध किया है। लेकिन 31 मार्च को सरकार ने ये बोल दिया कि आप लोगों के लिए हमारे पास कोई बजट नहीं है। तो सर विकास जी बताइए, कहीं ना कहीं बात करूँ सरकार और प्रशासन दावा करती है कि जितने स्वास्थ्य कर्मचारी हैं सबको बढ़िया सुविधा मिलती है, क्या सुविधा मिलती है? कहाँ मिलती है सर सुविधा? ये मिल रही है, देख लो। दरी भी हम घर से लेके आए हैं। अच्छा जी। दरी भी प्रशासन की तरफ से नहीं मिली। ये बैनर हमने घर से बैठने में गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं सर यहाँ पे। अच्छा जी। हाँ बोला यहाँ दरी को क्यों बिठा रहे हो, बैठना भी गलत है यहाँ पर। हाँ यहाँ बोला प्रशासन यहाँ बैठ के क्या करोगे, यहाँ कुछ नहीं मिल सकता, ये वर्डिंग है। ठीक है जी। तो अब ये धरना क्या 2-4 दिन चलेगा या अनिश्चितकालीन चलेगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये धरना रूटीन में चलेगा सर। ठीक है जी। हम पीछे नहीं हटेंगे। सीएमओ मैम का कोई जवाब आया या आप लोग मिलने गए अंदर? हम मिलने गए थे सर, सीएमओ मैडम ने ये बोला है कि सिर्फ मैंने ऊपर भेज दिया आप लोगों की एक्सटेंशन, गवर्नमेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। सीएमओ मैडम ने ये कह के हमें भेज दिया। ठीक है जी। ठीक है सर। और पहले सरकार ये बोलती थी कि ठेकेदार के द्वारा शोषण किया जा रहा है, तो अब ठेकेदार को 31 मार्च को हटा दिया इन लोगों ने, तो अब किसके द्वारा शोषण किया जा रहा है? तो फंडिंग भी बताया, फंडिंग भी बहुत आई थी 62-63 करोड़ ऐसा कुछ। हाँ संजीवनी हॉस्पिटल में आई थी सर 2 डिस्ट्रिक्ट में, पानीपत में और हिसार में। वो हिसार में 31 मार्च को बंद कर दिया गया, लेकिन उसका बायोडाटा किसी के पास नहीं है। कहाँ पैसा गया, कितने वर्क, वहाँ के वर्कर को सैलरी तक नहीं मिली सर। जो 25 या 30 स्टाफ नर्स थी बहनें थी, वो यही गला फाड़ फाड़ के 10-15 दिन में रीजवार के 2 स्टाफ नर्स बची थी, लेकिन उनकी आवाज किसी ने नहीं उठाई, उनको कोई भी न्याय नहीं दिला पाया सर। वो हार उर के अपने घर जाके बैठ गई बेचारी। तो यही हमारे साथ आते हैं, लेकिन हम हटने वाले नहीं है सर। हम अगर यहाँ नहीं चला, राज्य सदर पे, देश के सदर पे हम आगे लेके जाएंगे सर इस आवाज को। जब तक हमारी 2 ही मांगे हैं, या तो हमें NH में मर्ज कर लिया जाए या कौशल रोजगार निगम में हमें समायोजित कर दिया जाए। हमारी कोई बड़ी मांगे भी नहीं है सर, हम ये नहीं बोलते परमानेंट कर दिया जाए।
छोटी सी मांगे हैं सरकार के हाथ में सर। हेल्थ डिपार्टमेंट में इतनी पोस्टें खाली पड़ी है सर। ठीक है जी। आप पोस्टों का बायोडाटा मांगो, ठीक है। भाई कहाँ रिक्त स्थान है वहाँ उस तरह से भरो आप। अब रिक्रूटमेंट निकली थी सर एनएचएम की, तो उसमें भी तो भर्ती कर रहे हो, वो भी तो बजट आएगा। हम भी तो एनएचएम के फंड से लगे हुए थे, हमें उसमें समायोजित कर दो। ठीक है जी। वो रिटर्न टेस्ट ले लिया था इन्होंने, लेकिन उसका रिजल्ट आउट अभी तक नहीं किया इन्होंने, तो उसका रिजल्ट आउट करने से अच्छा हमें समायोजित कर दो उसमें, बिल्कुल। वो भी तो बेटर है ना सर। मैम क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहना चाहूंगी कि पहले तो फर्म द्वारा हमारा शोषण किया गया, ठीक है जी। और अब सरकार शोषण कर रही है। फर्म और सरकार में हम कोई फर्क नहीं मान के चल रहे हैं, ठीक है जी। क्योंकि उसने कभी टाइम पे सैलरी नहीं दी, कभी टाइम पे पीएफ नहीं दिया, कभी जो लेबर वेलफेयर फंड होता है, जितने भी फंड होते हैं कर्मचारी के, आधे से ज्यादा को तो हमें पता भी नहीं होता, जिसको पता होता उसको भी नहीं मिला है। तो उस द्वारा इतना शोषण किया गया। अब हम खुश थे कि चलो हम निगम में चले जाएंगे, फर्म बीच में से हट जाएगी, डायरेक्ट सरकार द्वारा हमारी सैलरी आया करेगी। लेकिन सरकार ने हमें ये दिन दिखा दिया कि हमें दरी पे बैठना पड़ गया है, आप लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है। तो अगर बात करूँ स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन भी खुद की बनी हुई, क्या आपकी यूनियन से कोई मीटिंग हुई? यूनियन आपके साथ है? नहीं है? भारतीय मजदूर संघ यूनियन हमारे साथ है, सर्व कर्मचारी संघ हमारे साथ है, और बाकी हमारे टीबी हॉस्पिटल्स के और जो हमारे जिस कार्यालय में हम कार्य कर रहे थे सभी साथी हमारा सपोर्ट करने आए हुए हैं। ये बताइए, हक लेने के लिए क्या धरना करना जरूरी है? लगता है आपको ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, मुझे ये लग रहा है कि ये सरकार इतनी कान बंद करके बैठी है कि उसको धरने के अलावा मुझे नहीं लग रहा कि वो हमारी चीखे या हमारी आवाज सुनाई देंगी। बताओ। सर धरना देने पे ही कुछ नहीं दे रहे हैं, तो आपको लगता है घर बैठे कुछ मिल जाएगा? चुप रहने से। या चौथा दिन हमारा यहाँ पे है, तब तक कुछ नहीं मिला, तो आपको लगता है कि हम घर सो जाएं आराम से और हमारा हक हमारे पास चल के आ जाएगा? ये बिल्कुल नहीं लगता ना आपको। हमारा भरोसा है वो मीडिया पे है, हमारे साथ भारतीय मजदूर संघ जुड़ा हुआ है, हिसार डिस्ट्रिक्ट से स्वास्थ्य कर्मचारी संघ है वो जुड़े हुए हैं, जिनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनिल जी हैं, महासचिव है सुमित शर्मा जी, ये सभी हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि जब तक आपका हक नहीं मिलेगा हम आपके साथ हैं। अगर एनएचएम को भी स्ट्राइक करनी पड़ी तो हमारे साथ दरी पे आके बैठेंगे। जब तक मिलेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, साडा हक एथे रख, ये होके रहेगा सर। हाँ। तो फिलहाल देख सकते हैं काफी लंबा समय हो चुका है। बात करूं हिसार के सीएमओ ऑफिस के बिल्कुल बाहर, जहां पर धरने प्रदर्शन का गढ़ कहीं ना कहीं बनता जा रहा है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई धरना, कोई ना कोई प्रदर्शन जरूर होता है हिसार के सीएमओ ऑफिस के बिल्कुल बाहर। सो वीडियो को शेयर करें और आपका क्या मानना है कमेंट में अपनी राय रखना ना भूलें। क्या हक मिल जाएंगे या फिर संघर्ष? इनका भी कहना है कि किसान आंदोलन की तरह ना हो जाए, 1 साल से ऊपर का समय।